Class 11. Today I am going to explain to you the poem Childhood. It is on page number 58, although it is not printed here. The poem has been composed by Marcus Nutten. First, introduction. Almost everybody thinks of their childhood with nostalgia. हम सब लोग फॉन्डनेस से अपने बचपन को याद करते हैं. चाइल्डहुड इज अ स्पेशल पीरियड इन एवरीबडीज लाइफ. चाइल्डहुड जो होता है वो हम सब की ज़िंदगी में एक स्पेशल पीरियड होता है. वंस गॉन इट कैन नेवर कम बैक. एक बार जाने के बाद ये वापस आता नहीं है. हमारा चाइल्डहुड, हमारा बचपन. इन दिस पोएम मार्कस नटन वंडर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. अब इस पोएम में पोएट जो है याद करने की कोशिश कर रहा है कि उसका बचपना कब चला गया, उसका बचपन साथ छोड़ करके कब चला गया, यानी वह कब बड़ा हो गया. ही थिंक्स ऑफ अ फ्यू स्टेजेस इन हिज लाइफ टाइम. फिर इसके बाद अपनी लाइफ टाइम के कुछ स्टेजेस को वो ये याद करता है कि क्या ये वक्त था जब मेरा बचपन मुझसे दूर हो गया. When there was a change in his thoughts and perception of the world around him. उसके दिमाग में बातें आ रही हैं कि तमाम स्टेजेस लाइफ की याद कर रहा है वो. He remembers many stages and thinks that this was the period when my childhood went. Of course, he does not talk of the physical changes. Physical changes की बात नहीं कर रहा है. That came over him as he grew up. जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे जो फिजिकल चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा है. चिल्ड्रन नाउ स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैराग्राफ. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. मेरा बचपन कब मुझसे दूर चला गया. वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11. क्या यह वक्त था जब मैं 11 साल का हो करके 12वें में प्रवेश किया. 12 साल का होने लगा, 12वें साल में प्रवेश कर गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी का एटलस होता है. हम सबको बताया जाता है बचपन से ही कि एक स्वर्ग है और एक नरक है. तो हमारे दिमाग में रहता है कि अगर ये जगहें हैं तो एटलस में होनी चाहिए. ज्योग्राफी का मतलब एटलस की बुक. तो फिर बाद में मैंने देखा, मुझे एहसास हुआ कि ये तो एटलस की बुक में है नहीं. तो क्या ये वो दिन था कि जब मेरा बचपना मुझसे दूर चला गया. एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे. क्या ये वो दिन था. व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. मेरा चाइल्डहुड कब मुझसे दूर चला गया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी. क्या यह वह वक्त था जब मुझे लगा कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो वैसे होते नहीं हैं जैसी वो बातें करते हैं. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. प्रीच करना मीन शिक्षा देना. बातें तो वो प्यार और मोहब्बत की करते हैं बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. लेकिन इनके कर्म इतने लविंगली होते नहीं हैं. वॉज दैट द डे. क्या यह वह दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि एडल्ट्स जो हैं कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं. क्या वह दिन था जब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया. When did my childhood go. कब मेरा चाइल्डहुड मुझसे दूर चला गया, कब मेरा बचपन मुझसे दूर चला गया. Was it when I found my mind was really mine. क्या यह वह दिन था जब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपने दिमाग से सोच करके अपने निर्णय ले सकता हूँ. किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के कहने पर चलने की ज़रूरत नहीं है. क्या यह वह दिन था. टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़. जब से मैंने अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना शुरू किया, क्या यह वह दिन था. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल. ऐसे ऐसे विचार जो मेरे दिमाग में आते थे ये दूसरे लोगों के विचार नहीं होते थे. बट माई ओन. लेकिन मेरे अपने. एंड माइन अलोन. मेरे ही अपने विचार. वॉज दैट द डे. क्या यह वह दिन था
वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब मुझसे दूर गया। आई वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फिर मैं वहाँ से, मेरा मस्तिष्क फिजिकली बात नहीं कर रहा है, दिमाग किसी अनजान जगह पे जा रहा है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट कहते हैं छोटे बच्चे को, इन्फेंट कहते हैं छोटे बच्चे को, तो उसके अंदर जो मासूमियत होती है उधर मेरा दिमाग गया। दैट्स ऑल आई नो, और मुझे लगा कि चाइल्डहुड बचपन में ही होता है, एक इन्फेंट के फेस में ही होता है, इसके अलावा जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो हमसे दूर चलता चला जाता है। चिल्ड्रन, नाउ समरी ऑफ द पोएम। द पोएट थिंक्स of a few stages in his growing up from childhood into maturity। पोएट जो है जब चाइल्डहुड से मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तो तमाम स्टेजेस उसके ख्यालों में आते हैं। एज ए चाइल्ड ही बिलीव्ड दैट हेल एंड हेवन वर रियल, जब बच्चा था तो उसे बताया गया था कि एक हेल है एक हेवन है, ये सब रियल होते हैं। बट वेन ही वॉज अबाउट 12, लेकिन जब वो 12 साल का हो जाता है, ही रियलाइज दैट दे वर इमेजिनरी प्लेसेस, तब उसे एहसास होता है कि ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं, यानी काल्पनिक स्थान हैं, ये रियल में नहीं हैं, ज्योग्राफी के एटलस में इन्हें देखा नहीं जा सकता। एंड डिड नॉट एग्जिस्ट, ये है नहीं। ही वंडर्स इफ इट वॉज द टाइम वेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तब वो सोचता है, वंडर करना मीन्स सोचना, सोचता है कि क्या यह वह वक्त था जब उसे पता लगा कि हेवन और हेल ऐसी इन नाम की कोई चीज़ है नहीं, क्या यह वह वक्त था जब उसका चाइल्डहुड उससे दूर चला गया। अगेन ही बिलीव्ड इन व्हाट द एडल्ट्स प्रीच्ड एंड एडवाइज्ड हिम, फिर वह एडल्ट्स के बातों पर जाता है कि वो प्रीच करते हैं, एडवाइस करते हैं, बातें लव की करते हैं। बट ही बिगेन टू फाइंड डिस्क्रिपेंसी इन व्हाट एडल्ट्स सेड एंड व्हाट दे एक्चुअली प्रैक्टिस, बाद में उसे एहसास हो रहा है कि एडल्ट्स कहते कुछ हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिस कुछ करते हैं। ही डिस्कवर्ड देयर हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी कहते हैं कहना कुछ करना कुछ, तो ये डिस्कवर वो कर रहा है कि एडल्ट्स को का जो नज़रिया है मेरे दिमाग में ऐसे वो हैं नहीं। ही वंडर्स इफ इट वॉज द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, तो वंडर करने लगता है कि क्या जब ये एहसास मुझे हुआ, क्या ये वो वक्त था जब मेरा चाइल्डहुड मुझसे दूर चला गया। एज द पोएट ग्रू अप, जैसे जैसे अब उसकी उम्र बढ़ रही है, ही डिड नॉट बिलीव व्हाट अदर्स टोल्ड हिम, तो अब वो दूसरे लोगों के कहने पर विश्वास नहीं कर रहा है। ही वॉज एबल टू जज थिंग्स, अब वो खुद से थिंग्स को जज कर रहा है, यानी परखने की कोशिश करता था कि क्या सही है और क्या गलत है। फ्रॉम हिज ओन ओपिनियन, अपनी ही ओपिनियन से, एंड क्रिएट न्यू थॉट्स, और नए नए थॉट्स उसके दिमाग में आते थे। ही वंडर्स इफ इट वॉज द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, अब उसके दिमाग में आता है कि क्या यह वह वक्त था जब उसका चाइल्डहुड उससे दूर चला गया। द पोएट डज नॉट नो व्हेन एंड वेयर ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, पोएट को एहसास नहीं हो रहा है कि कब उसका चाइल्डहुड उससे दूर चला गया। बट ही इज श्योर इट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, लेकिन इतना उसे पता है कि चाइल्डहुड जो होता है वह छोटे बच्चे के चेहरे में छुपा होता है। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज summary of the poem Childhood. I'll take the next chapter tomorrow. Thank you very much, class 11.